हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार, घर बरियारपुर बस्ती, जिला मुंगेर। आज हम आप अपने घुमा घूमी चैनल के माध्यम से आज देखिए जो मुंगेर जिला के अंतर्गत मुंगेर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हसनपुर एरिया में ये एक पाल वंशीय एक मंदिर है। और यहाँ पर जो है खुदाई में भी काले पत्थरों का उस समय का निकला है कुछ मूर्तियां सा। आज हम उसको दिखाने का सफल प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यही एरिया है। देखिए ये पहाड़ी भाग है और इसी के पास में उस समय का जो है ये देख लीजिए मंदिर है। हालांकि मंदिर पुराना वाला जो है ढह गया है, ये नया मंदिर उसी स्थान पर नया मंदिर का रूप दिया गया है, नया बनाया। यही है मुख्य गेट महादेव स्थान चिकदह, जो हसनपुर के में पड़ता है, मुंगेर के हसनपुर में। देख लीजिए यही है मुख्य गेट जो निर्माणाधीन है अभी। और देख लीजिए ये अभी कच्ची ही सड़क है, अभी सड़क भी बना नहीं है। हम क्या बोले कि जो इतिहास से जुड़ी जितने भी प्रसिद्ध स्थल है वो सब शहर से दूर है, जहाँ जाने के लिए जो है सोचना पड़ता है। आइए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं उस समय का कुछ प्रमाण भी आपको दिखाते हैं। तो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर पर देख लीजिए खुदाई किया हुआ है, यानी कुछ कुछ लिखा हुआ है, काले पत्थर का है ये। देखिए ये जो आप पत्थर देख रहे हैं इस पर देखिए खुदाई करके कुछ कुछ लिखा हुआ है। इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और इससे भी बड़ा शिला था जिसमें किस स्थान पर खुदाई में निकला कि उसमें बहुत दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है, जिसको कि यहाँ प्रशासन उठा करके और यहाँ के म्यूजियम में रख दिया। पर कि बहुत पुराना मंदिर था जिसको कि जो ढह गया था, लेकिन इसके स्थान पर जो है एक नया मंदिर बनाया गया, आप देख सकते हैं। और इधर जो है देखिए पार्वती का वो पुराना मंदिर जो है अभी तक है, देख लीजिए यही है पार्वती का मंदिर है। लेकिन इसके पीछे देख लीजिए एक नया मंदिर बन रहा है उसी की तरह। तो ये भी अब जो है देख लीजिए बहुत पुराना है, ढहने के कगार पर है। इसलिए जो काले काले पत्थरों का जो ये पुराना पुराना जो इतिहास के में जो दबा हुआ है ये सब पत्थर, तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये सब आपको, ये पाल वंश के समय का है। तो होता क्या है कि जो मंदिर में जो पत्थरों सब जो उस समय था, तो उसमें दो तरह का पत्थर था। एक पत्थर का है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसका कोई विशेष कीमत नहीं है, बस वो उसका बस पूजा होता है, वो मंदिर में रखा पड़ा है। लेकिन एक पत्थर है कि जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत उसका कीमत है, डॉलर में है उसका कीमत। तो उस पर जब वो चोर इस बात को जानता है कि किस पत्थर का की गुणवत्ता कितनी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितनी कीमत है, तो उस वैसे पत्थर को चोर लोग जो है चोरी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको बेच देता है। हालांकि चोरी करने से पहले एक बार प्रणाम भी कर लेता है उसको। तो जब चोर है तो क्या हुआ, हमको यहाँ चाहिए डॉलर में पैसा, पहले प्रणाम कर न लिए हम आपको, अब हम चोरावेंगे आपको। उसके बाद चोरी करके वो पत्थर को भेज देता है बहुत दूर दूर, विदेश 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 सब भेज देता है वो पत्थर। और उसको जब जब वो चोरा करके ले जाता है जब वो पत्थर को, और जब वो जांच करता है उस पत्थर का जब चोर, तो पता चलता है कि नहीं ये वो पत्थर नहीं है जो पत्थर समझ के हमने इस मंदिर की मूर्ति को चोरी की है। अब वो सोचता है कि अब हम रात में जा करके चोरी होने के बाद तो मंदिर में पूरा आसपास के गांव में तो हल्ला हो ही गया कि मंदिर चोरी हुआ, भीड़ भड़का तो पूरा हंगामा है ही। तो सोचता है कि जब हमको इस पत्थर से अब जब फायदा ही नहीं है, तब हम जाके पुनः मंदिर में रख देते हैं। लेकिन रखेगा कैसे, जितना चुराने में रिक्स था उतना अब रखने में भी तो रिक्स है, इधर उधर फेंक दिया। अब उसका जब कीमत ही नहीं है, उस पत्थर काला है लेकिन उसका कीमत है नहीं। लेकिन जिस पत्थर का कीमत है तो उसको तो वो जो है उसका लिंक है, पूरा अंतरराष्ट्रीय गैंग होता है ना उस चोर का, तो वो विदेश सर पहुंचा देता है। और अभी के डेट में अभी भी विदेशों में कई ऐसे मंदिर कई ऐसे पत्थर वहां पर, मतलब देवी देवता, हिंदू देवी देवता का मूर्ति है वैसा पत्थर, गुणवत्ता वाला पत्थर का, जो कि विदेश के संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसको कि जो है सरकार बीच बीच में उसको लाने का भी प्रयास करती है। और बहुत पत्थर जो है विदेश से लौट करके यहाँ भारत वापस लौटा। और जिस मंदिर से चोरी हुई थी बहुत पत्थर तो उस मंदिर में भी स्थापित हुआ। जैसे उदाहरण आप पटना में दोस्तों जब आप देखेंगे तो पटना सिटी वाला जो एरिया है वो क्या कहते हैं, वहां पर वो जो गुलजार बाग के पास जो है, जब आप जाइएगा वो अशोक राजपथ में, तो एक वहां पर मंदिर है, कृष्ण मंदिर है। हालांकि अभी उसको वहां का जो मेयर है
तो उसको बहुत विशाल मंदिर बना दिया है उस पर कृष्ण मंदिर का। तो वो जो कृष्ण का जो पत्थर था वो बहुत कीमती पत्थर है, जिसकी की चोरी हो गई थी मान सिंह के समय में, अकबर के समय मान सिंह जो थे, तो वो उस मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया था। तो कृष्ण की मूर्ति चोरी होने के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ, तो उस मंदिर को खोज के निकाल के पुनः स्थापित उसमें किया। तो जिस पत्थर का कीमत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो वो इस तरह से नीचे पड़ा है, देख लीजिए। हालांकि उसको यहाँ तो भगवान कहा जाता है ना, भगवान की तरह इसको पूजा जाता है इन सभी पत्थरों को। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये खुला में है, तो इसका, इस पत्थर का यदि कीमत रहता अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो गुणवत्ता वाला पत्थर रहता, कि कब का चोरी हो गया रहता। वो चोर थोड़े देखेगा कि आप भगवान हैं या जो है आप देवता है, वो इस सब नहीं मानता है। वो पत्थर है कीमती, अब चलिए बेचेंगे। अब ये शिवलिंग है मंदिर में, देखिए दोस्तों, उस समय का जो खुदाई में जो निकला हुआ है, ये देख लीजिए किस तरह से पत्थर पर काम किया हुआ, ये नक्काशी है। और आज इसकी जो है, इस स्थान पर काले पत्थर है, इसकी पूजा होती है आज यहाँ पर, देख लीजिए। और इधर देख लीजिए पूरा ये जो पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, ये एक समय में क्या था कि ये मंदिर का बहुत विशाल रूप था, जो कि खुदाई में जो है आप देख सकते हैं कि ईंट का पर सिर्फ ईंट ही ईंट दिख रहा है उस मिट्टी के अंदर। और अभी हम इस पहाड़ पर चढ़ेंगे और जो इस खुदाई में निकला हुआ है जो भी मूर्तियां, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे।